खतरनाक वायरस ने लाहौरियों को घेर लिया है। शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो चुका है। मजीद 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयर अस्पताल में 28 साल साजिद और 35 साल रुबीना मंकी पॉक्स में मुब्तला पाए गए हैं। लाहौर में गुज़श्ता 2 माह में मंकी पॉक्स के 16 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मंकी पॉक्स के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं हो सके। सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मुनासिब करंतना कायम नहीं हो सका है, तो खतरनाक वायरस ने लाहौरियों को घेर लिया है। शहर में मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया और 2 मजीद नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिर चौधरी। शहर में मंकी पॉक्स का खतरा हर गुजरते दिन के साथ संगीन तर होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। मेयो अस्पताल में जेर इलाज 28 साल साजिद और 35 साल रुबीना बीबी जो हैं उनके लैब टेस्ट जो हैं उसके बाद तस्दीक की गई है कि ये दोनों मरीज़ जो हैं वो मंकी पॉक्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ताहम ये इन दोनों को जो है वो मेयो अस्पताल की एमरजेंसी की बलाई मंजिल पर ही जेर इलाज रखा गया है और अब तक 2 माह के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के ये 16 मजमूई तौर पे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब सेहत के दोनों महकमे जो है वो मंकी पॉक्स के फैलाव, इसकी रोकथाम और शहरियों को इससे आगाही के लिए अभी तक जो है वो कोई ठोस और मौसर इकदाम नहीं कर सके। ना ही शहर के सरकारी अस्पतालों में अब तक मंकी पॉक्स के इलाज मुआवजे के लिए कोई मुनासब और मतलूबा क्वारंटाइन जो है वो वार्ड बनाया जा सका है, जहाँ पे इन मरीज़ों को जो है वो दीगर शहरियों से, पेशेंट से आइसोलेट रखा जा सके और वहाँ पे क्वारंटाइन में जो डॉक्टर्स और अमला इनकी देखभाल पर, इनके इलाज पर मामूर हो, उसको मुनासब हफाजती किट्स फराहम की जा सके। ये सूरत हाल है इस वक्त के मेयो अस्पताल में। ये मरीज़ जो हैं वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पे केसेस आ रहे हैं और मेयो अस्पताल में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं इस वक्त मंकी पॉक्स के, उनको रखने के लिए ना तो कोई मुनासब क्वारंटाइन है और ना ही उनकी देखभाल पर मामूर जो डॉक्टर्स और अमला है उनको हफाजती किट्स उस तरह दस्तियाब हैं जिस तरह ये होनी चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। अभी तक सेहत के दोनों महकमे जो हैं वो सारी सूरत हाल से बिल्कुल फल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्केट्स भी अब सील होंगी। लाहौर कुकिंग बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म है, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। डीजी ने हिदायत जारी कर दी है। पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स में सक्शन हुड्स की तनसीब लाजिम करार दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं समरा फातिमा से जान लेते हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, फंक्शन नोट्स मिस ना करने पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद होगा। रेस्टोरेंट्स के बाद अब शादी हॉल, बैंक्वेट हॉल और मार्केट्स भी सील होंगी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्केट्स में फंक्शन नोट्स की तनसीब लाजिम करार दे दी गई है और इसकी आखिरी डेडलाइन 31 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। इसके बाद जिन्होंने फंक्शन नोट्स नहीं लगाए होंगे उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहा है और अब किसी को भी ये रियायत नहीं दी जाएगी कि वो माहौलियाती जुर्म का जो है वो बायस बने। सक्शन हुड्स के बगैर शादी हॉल चलाना कानून शिकनी है और फौरी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का ऐसा कहना है, जबकि ये भी कहा गया है। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मजीद 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता हफ्ते स्कीम के तहत 10 अरब रुपए जारी किए थे। PEF के साथ की तनख्वाहों का बजट जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इन फंड्स के हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने अपना छत अपने घर जो है उस स्कीम के लिए मजीद 5 अरब रुपए जारी किए हैं। गुज़श्ता हफ्ते महकमा खजाना ने 10 अरब रुपए स्कीम के लिए जारी किए थे और आज मजीद 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जिसको PEF भी कहते हैं उसके लिए 4 अरब रुपए जारी किए हैं और PEF के असातिज़ा की तनख्वाहों का बजट जारी किया गया है, जिससे PEF के असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला हल हो गया और PEF के असातिज़ा की सुनी गई है और PEF को 4 अरब रुपए महकमा खजाना ने जारी किए हैं। ये बजट महकमा खजाना ने ऑनलाइन कर दिया है। जी कैसर खोखर, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है और इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने गाड़ियों का मुआयना भी किया है, तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक पर मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत जो है आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने सिविल सेक्रेटरीट में
नई खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का मुआयना किया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी गाड़ियां पेश की। उन गाड़ियों को चेक किया गया, चलाकर देखा गया और उनकी जो देखा गया कि कितनी देर चार्जिंग होगी और कितना टाइम वो किलोमीटर चलेगी, सारा कुछ चेक किया गया। और पंजाब हुकूमत का प्लान है कि अपनी तमाम गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक पर मुंतकिल किया जाए। इसके प्रोग्राम पर अमल पैरा महकमा SNGD ने शुरू कर दिया काम, और आज गाड़ियों को अहमद सरवर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने गाड़ियों का मुआयना किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। शहर की ओपन मार्केट में चावल की कीमत में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चावल 25 रुपए किलो तक महंगे हुए। चावल की कीमत 300 से 325 रुपए तक पहुंच चुकी है। 25 किलो वाला चावल का थैला 1200 रुपए तक महंगा हो गया है और शहरियों का बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है क्योंकि चावलों की कीमत में तेज़ी का सिलसिला जो है वो जारी है और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर और पंजाब के सदर हाफिज़ मोहम्मद आरिफ का इस हवाले से ये बताना है कि अब तक चावलों की कीमतों में मजमूई तौर पर 25 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफ़ा गुज़श्ता एक महीने में रिकॉर्ड किया जा चुका है और जो चावल 300 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे थे वो अब 325 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। थैले की अगर बात करें तो थैला जो है वो तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक महंगा हुआ है और ये चावलों की कम से कम कीमत है। इस वक्त मेरे दाएं तरफ चावल पड़े हुए हैं, इसमें इनकी कीमत जो है वो 380 रुपये, 460 रुपये और इससे भी जो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं उनकी कीमतें इससे भी ज़्यादा हैं। तो एक आम आदमी के लिए, कम आमदनी वाले शख्स के लिए, अपने बच्चों के लिए अब चावल पकाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है क्योंकि 1 किलोग्राम चावल जो हैं वो चिकन डालकर तकरीबन 1000 रुपये के बनते हैं और इसी वजह से। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर हुल्लड़बाजी, लड़ाई झगड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कमेटी की रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने का ऐलान कर दिया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन लीडर ने बताया कि हमारे पास के भी वज़ीर आला आना चाहते हैं तो उन्हें इजाज़त दे दी और दंगा फसाद और मारकुटाई की गई जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब असम्बली किसी का घर नहीं जो हर कोई अपनी मर्जी से आ जाए। अगर सुहेल आफरीदी आना चाहते थे तो कानून का एहतराम तो करते। गुंडागर्दी करने के बाद मरियम नवाज से मुतल्लिक जो बातें कही गयी वो इंतहाई शर्मनाक हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी मीडिया के सामने पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए थे पंजाब असम्बली में और वहाँ पर उनके साथ वज़ीर बल्दियात भी थे और वहाँ पे क्या वाक़या पेश है। जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। तो ये माइंड सेट है, तो ये फैसला अब आप पर है। मेरा काम सिर्फ आपके सामने उस माइंड सेट की निशानदेही कर देना था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेज रहे हैं जो पंजाब असम्बली दंगा फसाद की खुद इंक्वायरी करेंगे। सुहेल आफरीदी बाहर से लोग पंजाब असम्बली लाए जिनके नाम फहरिस्त में भी शामिल नहीं थे। जो फाइंडिंग इसमें मेरे पास आई है उस फाइंडिंग में तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इस तरह की सूरत हाल में क्या एक्ट किया जाता है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट। मैं इस पे आज अपनी इस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि 29 छावनियों पर एक ही दिन में हमला किया गया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये अवामी रद्द अमल नहीं बल्कि मंसूबाबंदी थी। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, जमहूरियत का धंधा बंद कर दें।
स्पीकर ने कहा कि पीटीआई वाले सियासी काफिर हैं। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले और इंसानों पर हमला करने वाले सियासी काफिरों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब जुडिशल अकेडमी में LTA के अफसरान की ट्रेनिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने खसूसी शिरकत की। चीफ जस्टिस की LTA अफसरान को दयानतदारी, मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब जुडिशल अकेडमी की तारीख में पहली मरतबा LTA के अफसरान के लिए 2 रोज़ा तरबीती कोर्स का एहतमाम किया गया है और जिसमें आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने खुसूसी तौर पे शिरकत की है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने LTA के अफसरान को दयानतदारी, मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की है और आज जो 2 रोज़ा तरबीती कोर्स का आगाज़ हुआ है पंजाब जुडिशल अकेडमी में LTA के अफसरान के लिए, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन शरीक भी हुए और उन्होंने LTA के अफसरान को खुसूसी लेक्चर भी दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने LTA अफसरान को तरबीती कोर्स की अहमियत के हवाले से इज़हार ख्याल किया और कहा कि तरबीती कोर्स में LTA कवानीन और जुडिशरी से मुतल्लिका फैसलों और कवानीन को शामिल किया गया है। मज़ीद जस्टिस जवाद हसन का ये भी कहना था कि LTA अफसरान की ट्रेनिंग का मकसद अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाना, शहरियों को बरवक्त रिलीफ और मुकदमात को कम करना है और इसमें जो LTA के लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समात केसेस हैं उनके हवाले से ये इसलिए लेक्चर दिया गया ताकि इन मुकदमात को निपटाने के लिए लॉ अफसरान और जो LTA के अफसरान हों उनको मुकम्मल इस हवाले से आगाही हो कि अदालतों में किस तरह पेश हो के उन्होंने जवाबात देने हैं और कानूनी तौर पे जो मुकदमात वहाँ पे हैं अदालतों में उनसे निपटने के लिए उनकी ज़िन्नी इस्तेदाद कार की है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।